तो हम लोग कहाँ थे बच्चों की एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो फार्मूला है CH3COOH। तो ये आपके एसिटिक एसिड का फार्मूला है जिसको IUPAC नेम आप लोगों ने देखा इथेनोइक एसिड होता है। अगर आपको नहीं IUPAC नेम के ऊपर भी लेक्चर चाहिए, आपको नहीं आता IUPAC नेम लिखना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप उस पर भी हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी लेक्चर बना देंगे। अब आगे देखते हैं, वही लिखा है बट सम एसिड्स आर नॉट सो करोसिव इवन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड दीज आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो इथेनोइक एसिड में एग्जांपल, तो मैंने आपसे कहा कि हमने पूरे जो यौगिकों को, मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपकी इजी के लिए, कि हमने पूरे यौगिकों को, पूरे कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा है, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। एसिड्स को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेसिस को हिंदी में क्षार कहते हैं और साल्ट्स को हिंदी में लवण कहते हैं। तो बच्चों जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्या होता है, एसिड्स के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के मैंने नाम आपको बताया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये प्रबल अम्ल है। वही वीक एसिड्स के भी नाम मैंने आपको बताया, CH3COOH जो भी लिखा मैंने, एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है वो एक वीक एसिड है, वो दुर्बल अम्ल है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई अभी। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो मेरे इस लेक्चर के कंप्लीट इस पूरे चैप्टर को जब मैं पढ़ा दूँ तो उसके बाद आप NCERT के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपको वो सब आ रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे जो भी हमने इस पर पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने एसिड्स के बारे में आपको जितना बताया आपने समराइज भी कर दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है यू कैन टेल इफ समथिंग इज एन एसिड बाई इट्स इफेक्ट ऑन लिटमस। लिटमस इज अ पर्पल डाई, इट कैन बी यूज एज अ सॉल्यूशन और ऑन पेपर एसिड्स टर्न लिटमस रेड। बच्चों कहता है कि कैसे आप पता करेंगे, मान लीजिए आपको मैंने 3 सॉल्यूशन दे दिए, 3 विलियन दे दिए और आपसे पूछ किया कि बताइए कौन सा अम्ल है, कौन क्षार और कौन लवण, तो आप कैसे पता कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इसको पहचानने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण, हमने एक चीज़ रखा है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहते हैं इसको, लिटमस पेपर बच्चों, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। अगर देखो लिटमस पेपर जो होता है वो 2 तरह के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, मतलब दो मतलब आप कह सकते हैं कि लिटमस पेपर जो है मार्केट में, अगर आप लिटमस पेपर लेने जाएंगे ना तो आपको या तो नीला मिलेगा या तो लाल मिलेगा, 2 ही टाइप के मिलेगा, मतलब पट्टियाँ जैसा होता है। मैं अगर आपको नहीं पता कि लिटमस क्या है तो मैं आपको कल दिखा भी दूंगा, मेरे पास रखा है लिटमस पेपर, मैं आपको दिखा दूँगा कैसा होता है, ऐसी बात वास्तव में देखने में कैसा लगता है। तो लिटमस क्या होता है बच्चों कि लिटमस एक पेपर होता है, जैसे आपका पेज का पेपर, आपकी बुक का पेपर, वैसे ही लिटमस भी पेपर होता है। तो लिटमस पेपर 2 ही कलर में उपलब्ध होता है, 2 ही कलर में मिलता है, एक नीला लिटमस, एक नीला लिटमस पेपर और दूसरा लाल लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो क्या होता है, एसिड्स जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं ना, वो ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10 में आ सकता है आपके, कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर दे, वो कौन होता है, तो एसिड्स होते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पेपर होता है, जैसे ही नीले लिटमस पेपर को आप एसिड के अंदर डुबोएंगे, अम्ल के अंदर, जैसे ही आप एसिड के अंदर या अम्ल के अंदर जैसे ही आप नीले लिटमस पेपर को डालेंगे बच्चों, तो वो लाल हो जाएगा, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि वो अम्ल है। अगर अम्ल की पहचान करनी है तो अगर हम किसी विलयन में नीले लिटमस पेपर को डालते हैं और अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो इसका मतलब वो विलयन अम्लीय है, उसमें अम्ल है, उसमें यानी कि एसिड है। और दूसरा जो लिटमस पेपर है वो है रेड लिटमस पेपर, जिसको लाल लिटमस पेपर भी कहते हैं। लाल लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तब वो नीला हो जाता है बच्चों। मैं फिर से कहता हूँ कि नीला लिटमस को जो लाल कर दे वो अम्ल है, पर जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षार है। क्या मुझे फिर से बोलने की जरूरत है, मैं फिर से बोले देता हूँ, जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो तो अम्ल है, पर जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षार है। अगर आप लाल लिटमस लेके जाएंगे और अगर आप किसी विलेन में डालते हैं और पाते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो गया है, इसका मतलब वो कैसा है विलेन, वो विलेन क्षारी है बच्चों, उसके अंदर क्षार है, उसके अंदर बेस है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी क्या मतलब था इसका, रिमेंबर इसमें लिखा भी है पॉइंट की एसिड टर्न्स लिटमस रेड, ठीक है। आगे देखते हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे लिखा है कि सम कॉमन एसिड्स, कुछ कॉमन एसिड्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं, द मेन एसिड्स यू विल मीट इन केमिस्ट्री। और आप जो से 11th-12th में जाएंगे तो 11th-12th में बहुत सारे एसिड्स पढ़ेंगे, वैसे क्लास 10th में तो एकदम बेसिक केमिस्ट्री होती है, कोई केमिस्ट्री होती नहीं है रियल में। 11th-12th में आप देखेंगे केमिस्ट्री का लेवल कितना हाई है। तो कहता है कि जनरली जो एसिड्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे या जिनको पढ़ेंगे वो हैं, तो एसिड से कुछ नाम याद रखिए, इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वैसे आप। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl कहते हैं बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी बता चुका हूँ आपको। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहते हैं, मैंने कहा भी था कि इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 कहते हैं बच्चों।
और चौथा है इथेनोइक एसिड, जिसको मैंने कहा था कि एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है आपका इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, मैंने आपको बताया है। और ये एक्वस क्या लिखा है, कोई ब्रैकेट में AQ क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, अभी इसको आगे देखेंगे। और मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी स्पीड आपको पढ़ाने की तेज़ लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं और धीरे बोलने का ट्राई करूँगा। क्योंकि वैसे मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, पर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए शायद तेज़ी हो सकती है। आगे देखते हैं। लिखा है बट देयर आर मेनी अदर्स, फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड लाइम जूस कंटेन citric acid and stings contain methanoic acid and fizzy drinks contain carbonic acid formed when carbon dioxide dissolves in water। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि, और मैं आपको पूरे एसिड्स के नाम बता देता हूँ रियल में कि बहुत से एसिड्स हैं, तो कौन कौन से एसिड्स हैं वास्तव में। तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करिए अपनी कॉपी में। मैंने आपको 3 तो पहले ही बता दिए थे कि पहला होता है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, दूसरा होता है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और तीसरा होता है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और आगे लिखिए, उनका फार्मूला तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहाँ मिलता है वो एसिड, कहाँ पाया जाता है वो एसिड, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मैंने आपको बताया है कि एसिटिक एसिड जो होता है आपका, एसिटिक एसिड वो कहाँ होता है, एसिटिक वो पाया जाता है सिरका में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विनेगर, या मैं इसको लिख भी देता हूँ, विनेगर लिखे देता हूँ, सिरका होता है इसका मतलब। आप कहाँ पे भी नोट डाउन करते समय लिख लीजिए सिरका, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही सही लगता है बताना, विनेगर। दूसरा अगर आप एसिड देखेंगे तो एक होता है सिट्रिक एसिड बच्चों, सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा लेमन के अंदर, जिसको कहते हैं नींबू। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, LEMON। लेमन के अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, लेमन। जो थर्ड टाइप का आपका एसिड है वो आप नोट कर लीजिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो फॉर्मिक एसिड आपको मिल जाएगा चींटी के डंक में पाया जाता है, या अगर आपने देखा हो कोई भी जो कीड़ा काट लेता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जलन होने लगती है, तो जो एसिड होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है फॉर्मिक एसिड, उसके लिए फॉर्मिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एंट स्टिंग में, चींटी के डंक में, एंट स्टिंग। एंट स्टिंग में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। और इसको, हाँ, कोई कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो फॉर्मिक एसिड जो मैंने लिखा मैंने, जो कि एंट स्टिंग में पाया जाता है, इस फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, जो मैं नोट कर रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है, आपको जो पढ़ाने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं और धीरे बोलने का ट्राई करूँगा और धीरे धीरे बोलूँगा। तो ये कुछ एसिड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना था। एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं तो बहुत स्पीड के साथ में उससे निकलता है, फिज़ निकलता है या फॉग निकलता है, जो भी आप कहना चाहें, फिज़ निकलता है जनरली, वो झाग निकलती है। तो वो क्या होता है, वो एसिड जो होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कोल्ड ड्रिंक जो बॉटल्स होती हैं, लिम्का, ड्यू, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स यूज करते हैं, कोक बॉटल्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं इनको, तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी होती है। जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पीड के साथ निकलती है। उसके पीछे कौन सा ला काम करता है, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, हेनरीज ला होता है वो। पर अभी मैं आपको बता दूं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको लिख लीजिए, CO2 प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करती है, जो कि CO2 होता है, और वाटर कहाँ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल के अंदर होता है पानी, तो उससे जब रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनाती है एक एसिड जिसको कहते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कि कौन सा एसिड है जो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स के अंदर मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स के अंदर मिलता है, तो वो होता है कार्बोनिक एसिड। वो बनता कैसे है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुलती है पानी के अंदर या डिजॉल्व होती है पानी के अंदर, तब।
अब मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अगली वीडियो के साथ।